नमस्कार आपण देखुं फर्के नेचुरल फार्मिंग तेणु आज आसी आम पहुँचीचु बालेश्वर जिला रेमुणा ब्लॉक पत्रीपाल पंचायत रे नुआगा ग्राम रे आज आपण को भेटेबू जड़े फूलकोबी चाषी को जानी ये लघुचाप दाऊरु 3 दिन कंटिन्यू लगातार वर्षा ही चलता तेणु अन्य चाष अपेक्षा आम तो प्रत्येक गाँव में चाषी भाई मान सहित मिसुचु प्रत्येक दिन वीडियो शूटिंग करुचु एवं आपण मानक केवल देखापी तेणु आज आम जड़े कवि चाषी को आपन को देखू तांकर आखिर लुह आम पचारू भाई कौन है 3 दिन है वर्षा होती मुझे गोरु भेराइटी चाष करी फूलकोबी ये वर्षा पानी रे सब कोबी मोर पचिबा आरंभ है। मुझे 1500 कोबी चारा लगे मोर गोटे धार उधार करी चाष किंतु जो लक्ष्य रखी मु बेनिफिट पाइबापी से लक्ष्य मोर हासिल हो पारानी। आम रास्तार जाऊँ से भाई को जेहेतु देखलु से कविवाड़ी भितर अच्छा आम आसिक से भिडियो शूटिंग करूँ तेणु आसतु तांको बुझा जे तांकर कौन असुविधा है। भाई नमस्कार। नमस्कार। आपन परिचयटा दिंतु। ना गौरांग मंडल घर नुआगा। आज्ञा अच्छा आपण कहतु ये जो कवि चाष आपणकर एटा हूँ केते लगी कवि 1500 रुपया। अच्छा आ पूर्वर एटार कौन चाष होता एटार पुटुल होता। अच्छा पुटुल पर कवि कर जो कवि कर निजे हाथ में तार मंजी धरती ना किणिक किणिकी कौन कंपनी एटा पूजा लकी बहुत रेट मंजी 10 ग्राम को 800 टका ये आप 1500 एठारे लगे तेणु 1500 आपणकर केते टंका हो बोली भाई हेनी सब रोग धरीगले आ पैसा हवा रोग कौन पे पाग जे नरम कला पतर सब पुड़ीगला पाग माने पाग करने सब पुड़ी जीव खरा ना लस ना ये ना। अच्छा ये जो लस है आपणकर केते पुहा लगी 1500 पुआ। अच्छा 1500 पुहा आप केते टंका गोटे पाइबे बोली आशा करते 20-25 हजार टका होता हेनी खर्च केते ही खर्च 5-6 हजार टका है। अच्छा ये जो पतर पोड़ा लोग धरती। अच्छा ये जो 3 दिन काल वर्षा होता लगातार आ भीतर किसी क्षति क्षति सेड़ा सब मरीगला पुहा भितर भितर सब ढोल। अच्छा आपड़ भावुं कि आ पूर्वर जदि आउ टे आगुआ जोटा नघुना कवि बोली कह जाए से कविटा करते बेनिफिट होता कि यहाँ नगेने वर्ष कवि रेट अच्छी बोली गत वर्ष छाड़देला क्षति होगा बाड़ीटा सारा कवि मार्बल कवि मार्बल कंपानी ना कौन पर क्षति होगा फुटीगला सब रेट कवि 2 टଙ୍କା 3 टଙ୍କା किए बिकव नहीं कवि टंके 2 टଙ୍କା मजूरी पड़ोनी गाड़ी तेल पोड़ा भी पैसा पड़ेब नेलेन तो कवि गला वर्ष फुटी ए वर्ष खाई हो। अच्छा भाई मत गोटे कथा कहतु ये जो गत वर्ष 2 टଙ୍କା टंका लेखा कवि होता जदि आम रेमुणा अंचल में गोटे शीतल भंडारटे होता भल होता आप बेनिफिट रही था कि जदि 2 टଙ୍କା 3 टଙ୍କା बेले आपड़ जदि से कविटा को शीतल भंडार रखी था 2 मास पर से कविटा को काढ़ी आप 30-40 टଙ୍କା बिकी पार से बाबदर कथा जो ग्राम सेवक मैंने आसुँच कि राजनैतिक लोक मैंने से बाबद किसी चिंता करी कहले काम हम बोली कहते शीतल भंडार कहीं तो कले काम शीतल भंडार हो बोली किसी आशा रही ना। अच्छा बर्तमान जो कोविडा चली जाइए आर जो कोड़ा कोड़ी हैंड मेसीन साहाଯ୍य करती ना निजे करती मेसीन रे फल फल कराई मेसीन लो कोड़ा ही हाथ। अच्छा ये कोबी कौ मास आप चारा पकई पड़ता आमर अल्प दिन मसे खंडे हम केते दिन पर पुआ हो जाए लगे 17-18 दिन हो जाए तापर कवि लगाला कवि लगाला बेले मूल किसी विषधन जिनस कि दिखाई खत दिहला पा दिखाई नगा। अच्छा ये जो ग्राम साथी कि ग्राम सेवक बोली जो गवर्नमेंट तरफ रही से जो आसिक गाँ गाँव में बुलवा कथा से ना किसी कर जो प्रोब्लेमटा हो गछ मरी जाऊँ पत्र पोड़ा रोग लगी आप कहते जदि ग्राम सेवकटा आसता आपन को सी गोटे कौन प्रोसेस बता सी तो खाली पैसा तो खाली सारा दुकान गने विष दुकान खाली एटा पकाओ सेटा पकाओ एटार 1000 टଙ୍କା खाली विष पड़े विष कर
তাহলে মোটামুটি কথা এ কবি চাষ লস। দর্শক বন্ধু দেখন্তু গত ବର୍ଷ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ସିଏ ବହୁତ ଚାଷ କରିଥିଲେ ତ ଟଙ୍କେ 2 ଟଙ୍କା 3 ଟଙ୍କା ଲେଖା କୋବି ବିକିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି କଥା ଉଠୁଛି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରର କଥା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭେଟୁଛୁ, ସେମାନେ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରର କଥା। ତେଣୁ ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି 22-24 ବର୍ଷ ଶାସନ କାଳ ଭିତରେ ରେମୁଣା ଗୋଟିଏ ଖାଲି ରେମୁଣା କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ଗୋଟିଏ ଚାଷୀବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏଠି ଏତେ ରାଜନୀତି ଭିତରେ କିମ୍ବା ଏତେ ରାଜନୈତିକ କଥା ଭିତରେ କେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଲୋକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କରିବା ପାଇଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ହେଲା ଭିତରେ, ଆପତ୍ତି କରିବା ଭିତରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିଲାନି। ଯେଉଁ ଚାଷ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ବିକୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଟମାଟୋ କୁହନ୍ତୁ, କୋବି କୁହନ୍ତୁ, ଲଙ୍କା କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁ ସେମାନେ ରଖି ମାସେ 2 ମାସ ପରେ କାଢ଼ି ତାକୁ ବାହାର କରି ବିକିଲେ ସେମାନେ ଅଧିକ ବେନିଫିଟ୍ରେ ରୁହନ୍ତେ। ତେଣୁ ସର୍ବଶେଷରେ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏ ରେମୁଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ହେଲେ ଶହ ଶହ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ନମସ୍କାର। ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏଠି ଏତେ ରାଜନୀତି ଭିତରେ କିମ୍ବା ଏତେ ରାଜନୈତିକ କଥା ଭିତରେ କେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଲୋକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କରିବା ପାଇଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ହେଲା ଭିତରେ, ଆପତ୍ତି କରିବା ଭିତରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିଲାନି। ଯେଉଁ ଚାଷ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ବିକୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଟମାଟୋ କୁହନ୍ତୁ, କୋବି କୁହନ୍ତୁ, ଲଙ୍କା କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁ ସେମାନେ ରଖି ମାସେ 2 ମାସ ପରେ କାଢ଼ି ତାକୁ ବାହାର କରି ବିକିଲେ ସେମାନେ ଅଧିକ ବେନିଫିଟ୍ରେ ରୁହନ୍ତେ। ତେଣୁ ସର୍ବଶେଷରେ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏ ରେମୁଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ହେଲେ ଶହ ଶହ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ନମସ୍କାର।